स्टार्ट करें। सबसे पहले आज हमने करना है इसके बारे में कि वो जो इमेज बनी थी, याद है कुछ प्लेन मिरर ने जो इमेज Yes, sir. थी Yes, It sir. will be the same Yes, size, sir. but Virtual and So it direct. will be और virtual ये indirect and it will be of virtual same type. मैक्सिमम ने And थी, ये डॉटेड नहीं बनाया, ये डॉटेड बनाना है, ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, रियल इमेज बनेगी तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो आप उसको ऐसे बनाएंगे। एक तो देखो ये बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात ये जो आपके पास इमेज आ रहा है वो इरेक्ट है, सीधा है, yes, sir. इरेक्ट है ना, इरेक्ट Yes, sir. Yes, क्या है, direct and virtual. Virtual. direct वर्चुअल, and virtual. Virtual and direct. ठीक है। Virtual. और तीसरी बात, Yes, sir. Sir, laterally inverted. साइज Same size. सेम साइज का है Same size. Same और size. उतने डिस्टेंस पे बना है जितने डिस्टेंस पे Same distance. ऑब्जेक्ट The है object mirror in front of the mirror. हाँ, सेम डिस्टेंस और लेटरली इन्वर्टेड। इसका क्या Yes, sir. मतलब होता है, लेटरली Sir, इन्वर्टेड, अगर लेफ्ट होगा सर तो राइट होगा, राइट होगा तो लेफ्ट दिखेगा। लेटरली सर अपोजिट, सर डायरेक्शन अपोजिट दिखेगा, राइट है तो लेफ्ट। जैसे अगर मान लो इसके आगे हम अल्फाबेट लिखें आर, तो हमें ये नजर कैसा आएगा, इसके अंदर जो उल्टा ये ऐसे कट कर दें, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, लेकिन ये हमें ऐसा नजर आए। देखो ये इसका लेफ्ट साइड था, राइट साइड था, लेकिन इसमें जो राइट साइड वाला पोर्शन है क्या बन गया, इसमें हम कार के ऊपर लिखा हुआ एम्बुलेंस का एग्जांपल ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वो जो एम्बुलेंस के अंदर बैठा है बेशक अनपढ़ क्यों ना बैठा हो, लेकिन क्या होता है वो पीछे या कोई ट्रक वाला जो है, ट्रक वाले नहीं तो देखना है इसको बैक साइड पे कौन आ रहा है, ठीक है, वो बेशक अनपढ़ है लेकिन उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ भी पीछे से एम्बुलेंस आई है ना, क्यों, उसे अल्फाबेट चाहे पढ़ने Yes, sir. जाते हो लेकिन उसके दिमाग में इंप्रेशन बैठ जाएगा। उसमें एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है, उल्टा करके लिखा होता है ना सारा, यस सर। सिमेट्रिकल होती वो फिर हमारे कार के रियर व्यू मिरर में सर से हाँ, सीधा दिखता है। क्योंकि वो उल्टा जो है, उल्टे का अगर आप दोबारा से फिर इमेज देखोगे तो वो हमें क्या नजर आएगा, सीधा नजर आएगा। यानी कि अगर मैं इधर ऐसे बना दूं आर, तो इधर मुझे आर ऐसा नजर आएगा, सीधा दिखेगा, है ना। तो इस वजह से वो एम्बुलेंस के आगे वर्डिंग उल्टी लिख देते हैं ताकि जो आगे वाला व्हीकल है उसके साइड मिरर से या अंदर वाले मिरर साइड में उसको सीधा दिखेगा सर, क्योंकि सर वो ऐसे क्या कहते हैं, से लेटरली तो प्लेन में होगा सर, उसको लेटरल इन्वर्जन कर देगा सर, उसकी called जो as लिखा होगा। characteristics of image formed by a plane mirror। पेपर में क्वेश्चन आया, what are the characteristics of image formed by the plane mirror। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो बिहाइंड द मिरर बनता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल है Direct and virtual. एंड सर सेम साइज Same size, same distance. सेम डिस्टेंस। मिरर जितना जो ऑब्जेक्ट है उसके फ्रंट में रखा है जितने डिस्टेंस पे, लेटरली इन्वर्टेड होता है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने याद रखनी, याद रहेंगी सबको, क्योंकि अब हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट, जिसे हम क्या बोलते हैं पता है आपको, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर वाला Mirrors. अब देखो इसको ना आप लोगों ने अपने दिमाग में कैसे बिठाना है, और उसके लिए सबसे पहले हम एक बात डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले एक चीज आपको मैं क्लियर करता हूं। अच्छा, जेम्स तो सबने खाई होंगी ना, खाई है कि नहीं खाई, Yes, sir. जेम्स की एक वो कैडबरी खाई है सबने, एक वो मिलती है स्फेरिकल बॉल सी होती है, उसके अंदर मिलती है, उसको ऐसे एक ढक्कन सा लगा होता है, उसके साइड में लगा होता है कि नहीं,
वो ऐसे खोलते हैं और फिर उसके बीच में से कुछ निकलता है और खा लेते हैं, है ना। अब वो इमेजिन, किंडर जॉय होती है। हाँ किंडर जॉय होती है, है वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, किंडर जॉय ही होती है। अब उसको अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, और जस्ट लाइक दैट कि हमारे पास सपोज करो कि एक क्या है, किंडर जॉय की बोल है, लेकिन वो कांच की है। वो क्या है, कांच की है, यानी कि ट्रांसपेरेंट। वो क्या है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। अगर वो ट्रांसपेरेंट है और आपने उसका एक टुकड़ा काट लिया, दिमाग में इमेजिन हो रहा है, कांच की एक बॉल है, उसका एक टुकड़ा काट लिया आपने साइड में। अगर 3D में देखोगे तो इस तरह का ही मिलेगा, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। 2D में बनाओगे तो उसे आप ऐसे बनाओ, लाइक दैट। दिमाग में बैठ रही है बात। अब देखो, पहले हमारे पास कांच का एक प्लेन टुकड़ा था, प्लेन टुकड़ा, ठीक है। ये चाहे आप इधर सिल्वर पॉलिश कर दो, चाहे आप Excuse me, sir. सिल्वर पॉलिश कर दो, क्या होगा? बोलो भाई, किसी ने कुछ पूछना है? सर मेरा ना ये कुछ मिनट दोबारा समझिए सर, मेरा आपने जो हाँ तीन हाँ, तरह मैं का क्या बता रहा था बात है। आपको, मैं आपको ये बता रहा था कि आवाज आ रही जब है? हम उसको एक हेलो, पॉलिश कर देंगे सर, वो एक Yes. मिरर बन Yes, जाएगा। sir. आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। Yes, sir. तो फिर को सर वो एक चलिए, साइड से ये मैं रिफ्लेक्शन आपको करेगा और एग्जांपल दूसरी दिया साइड था, एक किंडर से जॉय का जो वो एक वो मिलता है, स्फीयर सा बॉल मिलती है, उसका एक साइड में ढक्कन सा होता है, उसे आप खोल सकते हैं, इसलिए इमेजिन कर पाते हैं। तो अगर मैं उसमें से वो ढक्कन खोल लेता हूँ तो ऐसा बन जाता है ना। तो अगर हम इसी को कांच या ग्लास का ले लें, किंडर जॉय की बॉल को, और उसका एक हिस्सा कट कर लें, ठीक है, कांच का है। अगर आपके पास एक प्लेन ग्लास की शीट हो, क्योंकि ये तो एक स्फीयर का टुकड़ा है, ये एक स्फीयर का टुकड़ा है, ये एक प्लेन ग्लास का टुकड़ा है, उसमें तो चाहे आप इधर पॉलिश करें, चाहे आप इसके दूसरी तरफ पॉलिश करें, क्या पाओगे? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक प्लेन मिरर, मिरर। प्लेन मिरर, Mirror. ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये काम इसके साथ करके दें, कांच का है ये, लेकिन एक स्फीयर का टुकड़ा, एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर का टुकड़ा, उसका ये जो अंदर को धसा हुआ पार्ट होता है, और इसमें एक ये कर्ड है, कर्ड का मतलब प्लेन नहीं है, कर्ड है और स्फेरिकल है किस्म से, ये कह लो। तो एक हिस्सा अंदर को धसा हुआ है, जैसे चम्मच होती है, चम्मच के अंदर भी तो यही होता है, एक अंदर को धसा हुआ, एक बाहर को उभरा हुआ। यस सर, तो चम्मच के दोनों साइड्स। हाँ हाँ, जो हमारे पास अंदर को धसा हुआ पार्ट होता है, उस सरफेस को जो अंदर को धसा होता है उसे बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। कौन सी सरफेस? कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस। जो Concave. बाहर को उभरा होता है, जो बाहर को उभरा होता है उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, Con- यस सर, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है दिमाग। और जो बिल्कुल प्लेन होता है उसे प्लेन सरफेस बोलते हैं। प्लेन सरफेस। प्लेन मिरर होता है वो प्लेन सरफेस पे एक साइड पे पॉलिश करके बन जाता है, लेकिन जो स्फेरिकल मिरर बनते हैं वो सर एक स्फीयर का, कांच की बॉल ली स्फेरिकल, उसका एक टुकड़ा लिया, और वो टुकड़ा जो स्फेरिकल पार्ट है उसका एक हिस्सा सिल्वर पॉलिश कर दो, चाहे वो कनकेव करो चाहे वो कॉन्वेक्स करो, तो आपके पास जो मिरर बनेगा वो भी एक मिरर बनेगा, लेकिन वो मिरर जो होगा वो क्या कहलाएगा? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। अब देखो, तो सर इन दोनों में सिर्फ शेप का डिफरेंस होता है, जो सिंपल एक शीट से बना रहे हैं और एक जो स्फीयर का बना रहे हैं, उनमें शेप का डिफरेंस सिर्फ, और कोई डिफरेंस हाँ नहीं है। हाँ, शेप का ही, और आगे तो बड़े डिफरेंस आएंगे, इमेज को लेके डिफरेंस आएंगे, ठीक है, इमेजेस को लेके डिफरेंस आएंगे। इसमें शेप को लेके तो डिफरेंस है ही है, लेकिन आगे जैसे आप प्लेन मिरर के आगे जहां खड़े हो जाओ, जहां मर्जी खड़े हो जाओ,
नजदीक खड़े हो जाओ चाहे दूर खड़े हो जाओ, क्या तुम्हारा इमेज तुम्हारी साइज से बड़ा बन सकता है या छोटा बन सकता है? नो सर, सर वो उल्टा सेम बन साइज No, आता है sir. उल्टा बन क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी है, प्लेन मिरर सर, प्रॉपर्टी भी है, बाकी सेम पर- साइज सेम यही डिस्टेंस। डिफरेंशिएट ऐसा बनेंगे। बनने के से वो बड़ी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। हाँ हाँ, सर इट डिपेंड्स वहाँ पे अब जब वो ऑब्जेक्ट ये फिर हम हम कुछ स्पून को रिफ्लेक्ट करते हैं उससे, करेंगे। तब हमारी इमेज बड़ी छोटी लगती है क्योंकि इतना डिस्टेंस पे स्पून हमसे। हाँ हाँ, वो अभी हम करेंगे ना, जो अभी तो Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर जैसे हम घर पे मिरर्स यूज करते हैं, कई मिरर्स होते हैं जो मतलब हमारी पूरी जितनी मिरर के अंदर आती है उतनी पिक दिखाते हैं, और कई होते हैं कि हमारा दूर तक मतलब पूरी दिखाते हैं इमेज। क्या दिखाते हैं आप? सर जैसे हमारी हम मिरर के आगे खड़े होते हैं। सुनो, आपकी आईज ठीक है से रेज नहीं चल रही, आपकी बॉडी से रेज चल रही है, ठीक है। अगर आप एक मिरर का टुकड़ा ले लेते हैं ना, मिरर सामने मिरर लगा देते हैं वॉल पे, ठीक है, और आप अपने आप को देखते हैं, तो ये ना सोचना कि आपका कंप्लीट इमेज नजर आ जाएगा उसमें। जहां से रेज आपकी टकरा के प्लेन मिरर से आपकी आंखों तक पहुंचेंगी उतना हिस्सा आपका नजर आएगा। एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि भाई अगर हमें अपना पूरा इमेज देखना है, पूरा इमेज देखना है, तो कम से कम कितना बड़ा मिरर हम लगाएं? अगर मेरी हाइट जो है 6 फीट की है, तो मैं कितने फीट का सामने वॉल पे क्या लगाऊं? एक मिरर लगाऊं ताकि मैं अपना फुल इमेज देख पाऊं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़ा छोटा करके दिखा रहा है, दिखा उतना ही रहा है, साइज उतना ही है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, लेकिन वो फर्क ये हो रहा है कि वहां से रेज जो हैं वो जितने पोर्शन से रेज ऑब्जेक्ट से चल के टकरा के मिरर से आपकी आंखों तक। मिरर के साइज के ऊपर वेरी करता है। हाँ, मिरर का जो साइज होगा ना, आप देखो बड़ा मिरर ले लो, सामने लगा दो पूरा मिरर, अपनी पूरी वॉल पे लगा दो मिरर, तो आप सामने खड़े हो जाओ, आप बड़े थोड़ी हो जाओगे मिरर के अंदर। हाँ, आपका फुल इमेज नजर आएगा, पीछे जितना भी है आपका बैक साइड पोर्शन वो सारा नजर आ जाएगा। लेकिन सर दूर जाएंगे छोटी मिरर हो जाएगी लगाया, हमारी एक इमेज। बात बताओ, एक छोटा सा मेकअप वाला मिरर लेके तुम ये चाहो कि भी तुम्हारा पूरा का पूरा इमेज नजर आ जाएगा? लगाओ पूरा दम, अगर आ जाए तो बता देना। वो सिर्फ पॉसिबल है कौन सा, जो साइड मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें आ सकता है, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होता है, क्योंकि वो इमेज को छोटा कर देता है, फील्ड ऑफ व्यू को लार्ज कर देता है, उसमें पूरी की पूरी सड़क नजर आ जाती है पीछे। क्यों नजर आ जाती? क्योंकि वो इमेज जो होता है उसको क्या बना देता है, स्क्वीज कर देता है, छोटा कर देता है। सर कई बार रोड्स के साइड में भी तो लगे होते हैं मिरर्स। कौन से? सर रोड के साइड्स में जहाँ पे मतलब जैसे चौराहे वगैरह पे रेड कलर के सर वो इसलिए लगे होते हैं कन्वेक्स। सर, वो मेनली से टर्निंग वगैरह पे लगे होते हैं ताकि इनसे जो Yes, पीछे से sir. आ रहे से दिख सके ताकि कन्वेक्स मिरर आगे जो कोई है लार्ज नहीं। लार्ज व्यू देते हैं सर सिर्फ हमें। ये थोड़ा हमें आइडिया देता है कि सामने से उधर से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, जहाँ शार्प लगा देते। चलिए, जैसे शार्प कट है वहां पे लगा होता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अब जरा इधर आ जाओ, इधर 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 देखो, अगर मेरे पास अब 2D में बनाऊंगा, ये है, ये कांच का टुकड़ा है लेकिन कर्ड है, प्लेन नहीं है, तो अब मेरे पास दो प्रोविजन हुए, इधर कर दूं मैं पॉलिश, ये कौन सी सरफेस पे मैंने पॉलिश की है, इधर ऊपर देख के बताओ कौन कॉन्केव सर कन्वेक्स पे पॉलिश Concave. करा है। अरे कहाँ? सर कन्वेक्स पे कर रहा है, सर अंदर वाला हिस्सा कनकेव होता है, बाहर वाला कन्वेक्स हाँ, होता तो है। मैंने कहाँ की है? सर यार सर फर्स्ट वाले में कन्वेक्स पे Concave. पॉलिश करा है। फर्स्ट वाला कन्वेक्स, सेकंड पे अरे भाई सर फर्स्ट कन्वेक्स, सेकंड मैंने कनकेव। कौन सी सरफेस पे पॉलिश की है, कॉनकेव पे या कॉन्वेक्स पे, ये पूछ रहा हूँ। सर सर पहली वाली में कॉन्वेक्स पे, सर दूसरी पहली वाली में वाली कनकेव। कन्वेक्स, दूसरी वाली कनकेव। पहली वाली कनकेव है, सेकंड वाली कॉन्वेक्स है। अरे क्या बोल रहा हूँ? अरे मैंने उल्टा बना दिया ना, जो बाहर को उभरी होती है वो क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है, कॉनकेव होती है? कन्वेक्स कन्वेक्स। हाँ, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस, यस सर। ये सरफेस कौन सी है? Convex. कनकेव सर। कॉनकेव सरफेस है, ठीक है।
अब जरा याद रखो, देखो ऑब्जेक्ट पे रखोगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इस तरफ, इसमें ऑब्जेक्ट किधर कैसे? रखा जाएगा? इस तरफ, क्योंकि ये तो पॉलिश साइड है। रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ ही हमेशा क्या रखा जाता है? ऑब्जेक्ट रखा। तो इस मतलब रिफ्लेक्शन, इसके सिर पे ऐसे मान लो ऐसे रेज गई और ऐसे टकरा के इधर चली गई, मान लो ऐसे ही उसकी बॉडी से रेज ऐसे आके ऐसे टकराएंगी और इधर चली जाएंगी। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वही डिसाइड करती है वो किस तरह का मिरर है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? शेप बताना जरा, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? सर पहले वाली फर्स्ट कॉनकेव, वाली सेकंड वाली concave है, कन्वेक्स। second वाली आपने हमेशा कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर, पहचान कैसे करनी है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। इस केस में, पहले वाले केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? वो कॉनकेव है, इसलिए ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा? कॉनकेव। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? इनर साइड वाली सर, उसकी Convex. रिफ्लेक्टिंग मिरर कॉन्वेक्स है ना, सीधी सी बात। Yes, sir. कॉन्वेक्स है तो क्या कहलाएगा? ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। Convex mirror. पता क्या करते हैं, कहीं ये सोच लेते हैं ऐसा जो मिरर है, ये मिरर कौन सा है? वैसे बताओ, ये कॉनकेव है, ये वाला हमारा Concave. मैं इसको ऐसे बना दूं, ये कौन सा है? concave भी है। हाँ, ये Concave. भी कह दो कि सर नहीं ये कॉन्वेक्स बन गया। ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है। अच्छा, ये वाला कौन सा है? सर कन्वेक्स है। Convex. Convex है। कन्वेक्स कौन सा है? Convex. हाँ, दोनों ही कॉन्वेक्स हैं। अब दिमाग में एक चीज बैठ गई, कॉन्वेक्स की पहचान, कॉनकेव की पहचान को लेके। अब एक चीज, शाइनिंग सरफेस देखिए। डेफिनेशन से क्या कह रहे हो? सर हाँ जी बोलो। हम ये भी तो कर सकते हैं ऐसे कि इसे हम ये भी कह सकते हैं ऐसे कि जो मिरर सर जो मिरर सर जिसकी सर जो रिफ्लेक्शन इनर साइड पे करेगा सर वो होगा कनकेव मिरर के केस में। इनर साइड पे करेगा। यस सर, सर जो रिफ्लेक्शन जो उसकी आएगी सर वो इनर साइड पे एक साइड पे आएगी। कैसे? एक्सप्लेन कर। सर जैसे कि सर जैसे हमने कनकेव मिरर बनाया इनर सर उसकी साइड से हमने आप इनर किसे बोलते हो? सर इनर साइड से जैसे कि सर जैसे कनकेव मिरर है सर नाउ इनर उस पे किसे, रेज इनर किसे बोलोगे? कनकेव। यस सर, इनर साइड तो कनकेव होगी सर। इनर कनकेव होगी। यस सर। चलो तुमने अपना एक डेफिनेशन बना रखी है, अलग है, लेकिन जो मेन चीज है वो तो एक पहचान रखने का तरीका है। लेकिन लिख के आओगे ना इनर आउटर, ठीक है? तो इनर आउटर जो है ना वेरी कर सकता है। देखो ये रिलेटिव है, कोई कहता है मैं तो इसको लेके चलूंगा इनर, ठीक है, कोई कहता है मैं इसको इनर लेके चलूंगा, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना वो इनर किसको मानता है। लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके लिए तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो एक ही है, ठीक है? चाहे आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन ये बोलेंगे कि जो एक हमारे पास क्या है, कोई भी मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, जो जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव सरफेस, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक कॉनकेव सरफेस है, वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है सरफेस, वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। दैट्स ऑल। नहीं सर, आप उल्टा बोल गए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला मैंने, पॉलिश सरफेस नहीं बोला। जिसकी यस सर, आप हाँ क्या बोला मैंने? सर रिपीट करना। मैंने ये बोला है ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है, ये रही कॉनकेव, ओके। यस सर। वो क्या है? कॉनकेव मिरर।
जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। दैट्स ऑल। अब इसकी कुछ मेन डेफिनेशंस देख लो, इसी से आगे हमारे आर्टिकल सॉल्व हो। देखो ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर, ये कौन सा है? सर कनकेव। कनकेव। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, ये किसी हमने काटा था, किस में से काटा था हमने? सर स्फेरिकल मिरर, फुल ऑफ स्फेरिकल मिरर। बॉल से। हाँ, Yes, एक sir. ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल बॉल से हमने उसे कट किया। कट किया था। सर मैंने एक बता दिया आपको, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा सर है। अंश कुछ पूछ रहा है सर। हम्म, सर अंश कुछ पूछ रहा था। सर अंश कुछ पूछ रहा था। कौन पूछ रहा था? सर अंश। सर क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है? हाँ जी, कर लेना कर लेना कर लेना। Yes. देखो इधर, इसका जो मिड पॉइंट होता है, देखो इसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, मिरर तो यही है। इसका जो मिड पॉइंट होता है, जिसे मैं नाम दे रहा हूं पी, इसको क्या बोला जाता है? ये कहलाता है पोल। 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 पोल की पोल। इट इज दी The midpoint of the The concave mirror. midpoint of the Of the mirror taken out spherical from mirror. the spherical ball. मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल Mirror. मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर है, उसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। ठीक है। पोल। अब Yes sir. नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि देखो ये जिस स्फीयर का टुकड़ा है, कौन? ये स्फेरिकल मिरर, जिस भी Mirror. स्फीयर का टुकड़ा है उसका एक सेंटर भी होगा कि नहीं Yes, होगा? सेंटर। इसका जो Yes, सेंटर sir. है वो ये रहा। Yes, इसको sir. क्या बोला जाएगा? सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature. क्या बोला जाएगा इसे? सेंटर ऑफ। सेंटर ऑफ Center of कर्वेचर। Curvature. डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? इट इज द सेंटर The whole सेंटर center ऑफ of द of स्फेरिकल the बॉल। spherical ball of which spherical mirror is a part. हाँ दोबारा, इट इज द सेंटर सेंटर ऑफ द स्फेरिकल Center मिरर। of the spherical ball of which spherical mirror is a part. अभी दोबारा सबको सुनने दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जिन्होंने ये पहले कर रखा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको भी सुनने दो। क्या? इट इज द सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ किसका? स्फीयर। सेंटर ऑफ अ of which spherical mirror. spherical mirror is a part of which spherical mirror is a part। इसका अगर ट्रांसलेशन किया जाए कि भाई ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका स्फेरिकल मिरर एक टुकड़ा है। समझ में आई बात? कि ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा है या एक टुकड़ा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात समझ में आ गई सबको? Yes sir. सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल, सॉरी ये पोल, इनमें से मैं एक लाइन गुजार रहा हूं सीधी, लेकिन शर्त यह है दोनों पॉइंट में से गुजरनी चाहिए वो लाइन। तो ये मेन लाइन है। जब भी हम इसके रे डायग्राम्स बनाएंगे तो सबसे पहले ये लाइन जरूर बनाएंगे। और Yes, अच्छा sir. ये बताओ, आपके स्कूल के अंदर सबसे मेन कौन होता है? प्रिंसिपल। Principal. चेयरमैन। या प्रिंसिपल। तो ये सबसे मुख्य लाइन है, इसलिए इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। हाँ, कितनी डेफिनेशन? ये होगी ना, it is the line that passes through the center of the हाँ, sphere. line passing through pole Center of center of curvature of spherical mirror. It is a line passing through क्या? किसके थ्रू?
passing through Center of Center of curvature of the curvature and curvation pole. and the pole. Both center curvature and pole. of curvature spherical mirror. Spherical mirror. Mirror. अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अच्छा, एक बात बताओ, कोई भी अगर स्फीयर हो, ठीक है, उसका ये सेंटर हो और सरकमफ्रेंस से ये डिस्टेंस मापा जाए, इसे क्या बोलते हैं? Radius. 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 बोलते हैं। बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। तो ये रहा सेंटर, ये रहा पोल, इनके बीच में अगर मैं ये डिस्टेंस मापूं तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे भी Radius. लेकिन इसे बोला जाएगा Radius of curvature. कर्वेचर। क्या है? Yes, sir. Radius of curvature. ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन बोलो। इट इज दी Sir, it It is the is distance the between the radius Radius of of curvature a sphere of which distance spherical between mirror is part. it is the distance between Center of curvature and Here pole and the from pole. which all of spherical mirror is. center of curvature of spherical mirror. Center of curvature of spherical spherical. mirror. ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक चीज और होती है, देखो, कोई ये वाला स्फीयर अगर तुमने इतना बड़ा ले लिया तो ये बड़ा स्फीयर बनेगा या छोटा स्फीयर बनेगा? एक ये बड़ा बनेगा। बड़ा। ऐसा है, एक ये दोनों, बड़ा. तो इसमें तो स्फीयर क्या बनेगा? बहुत बड़ा। और इसका स्फीयर क्या बनेगा? छोटा सा। तो अगर हम यहां से एक लाइन खींचते, अच्छा एक बात बताओ, अगर वो लाइन सेंटर में से गुजरती है स्फेरिकल मिरर के, तो वो क्या कहलाती है? उसे क्या बोलते हैं? diameter. डायामीटर। Diameter. तो अगर आप इस स्फीयर को भूल जाओ और इस जो सिर्फ इसको देखो, तो अब आप इसे क्या है, यहां से यहां तक मिलाते हो, इसे बोलेंगे तो डायामीटर, लेकिन ये वो वाला डायामीटर नहीं, इसे इफेक्टिव डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर जैसा, ये क्या है? इफेक्टिव डायामीटर। सर किसको diameter बोलते हैं? It is same माफ like कर the दो एक diameter. बार। क्या बोल, जो वैसे सर डायामीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना एक बार। हाँ, बता रहा हूँ, सुन लो जरा ध्यान से। जो सेंटर में से गुजरती है लाइन, उसे तो हम डायामीटर बोलते हैं, लेकिन अब वो देखो, वो स्फीयर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं ना, हमारा स्फेरिकल मिरर तो सिर्फ ये इतना ही है। तो अगर हम इसके लास्ट एंड जो है, लास्ट एंड, इनको अगर ज्वाइन करें तो एक सीधी रेखा बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना। अगर आप इसका साइज मापो, इसकी लेंथ मापो, तो ये तुम्हें आइडिया देगा किसका। अगर एक छोटा है मिरर तो ये छोटा होगा, और अगर बड़ा है तो बड़ा रहे। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करना है सबने। तो क्या होगा कि ये हमें साइज बताता है, और इसको बोलते हैं अपर्चर। इस लाइन को क्या बोला जाता है? अपर्चर। Aperture. यानी कि अपर्चर क्या बताता है तुम्हें? इफेक्टिव डायमीटर, यानी कि Size of this size size of this spherical sphere mirror.